आज बुनियादी तौर पर दो बातें हम पढ़ेंगे। टेक्सोनमी। टेक्सोनमी का दूसरा नाम है सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनमी और सिस्टमैटिक्स, इसका मतलब एक ही है। क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद, तवज्जो से सुनना बेटा, डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन and assigning scientific names to living things. is called taxonomy. तवज्जो कर रहे हैं मेरी तरफ? तीन काम कर रही है ये ब्रांच। बायोलॉजी के ब्रांचेस आप पढ़ चुके हैं। इस ब्रांच की पहली ड्यूटी है आइडेंटिफिकेशन, किसी जानदार को पहचानना। ठीक हो गया? पाज लगा दें प्लीज। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? किसी जानदार को पहचानना। जानदारों की लाखों अक़साम है, 25 लाख तो रिकॉर्डेड हैं, 3 से 5 करोड़ तक का अंदाजा है। इतनी अक़साम के जानदार शायद दुनिया में पाए जाते हैं। तो साइंसदानों का एक पूरा ग्रुप जो टेक्सोनमिस्ट कहलाते हैं, उनकी ड्यूटी ये है कि ये नए जानदारों को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जानदार कौन सा है। उसके बाद उसको क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप में तकसीम करते हैं, और उसके बाद उनको साइंसी नाम भी रहते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो नाम रखते हैं ना, इसी तरह जानवरों और पौधों के भी साइंसी नाम हैं। तो जो ब्रांच जानदारों को आइडेंटिफाई करे, क्लासिफाई करे और साइंसी नाम दे दे, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? टेक्सोनमी कहते हैं। और इसी को सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। बस इतना याद रखना है। अब इस सिस्टमैटिक्स में हम 5 किंगडम को पढ़ेंगे, और एक ऐसा ग्रुप है जो किंगडम में नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ेंगे। मेरा मतलब है हम यहां से आगे सबसे पहले वायरस को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा से पहले मोनेरा को पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई को पढ़ेंगे, फिर एनिमेलिया को पढ़ेंगे, और उसके बाद प्लांटी को पढ़ेंगे। इनमें से 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये तो हैं किंगडम, लेकिन ये कोई किंगडम नहीं है। मैं एक मिसाल बताता हूं, आप समझ जाएंगे। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 4 रिकॉग्नाइज सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और गिलगित बल्तिस्तान। ये ना मुकम्मल सूबा है, ना किसी सूबे में जम है, अलग लटका के रखा गया ना वायरस से। ये वायरस का भी यही इशू है। गिलगित बल्तिस्तान को क्यों लटका के रखा है? क्योंकि इंटरनेशनली इसको पाकिस्तान का हिस्सा तस्लीम नहीं किया गया है, डिस्प्यूटेड इलाका है, इसमें तनाज़ा है पाकिस्तानी ये इलाका है कि नहीं है। जिस दिन फैसला होगा अलग सूबा, नहीं हुआ तो कोई और चीज। इसी तरह वायरस के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं हो सका है कि ये जानदार हैं या बेजान हैं, डिस्प्यूटेड हैं। तो इधर किसी किंगडम में रख ही नहीं सकते, तो इनको नहीं रख सकते तो थोड़ी देर के लिए अलग रखो। बाकी जिनको रख सकते हैं उनका तो किंगडम बनाओ, उनके सूबे बनाओ। समझ आई बात? तो अब हमने क्या करना है? पहले वायरस को पढ़ना है, उसके बाद मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं उनको पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे, एनिमेलिया और प्लांटी पढ़ेंगे। और ये जब 5 चैप्टर्स तकरीबन हो जाएंगे तो टेक्सोनमी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, अब यहां पर हम आते हैं, पहले समझ लें ये
की वर्ड्स हैं। सेल टाइप्स, सेल्स की कितनी अकसाम है ना? तो बहुत सारी अकसाम है, लेकिन बुनियादी तौर पर सेल की दो अकसाम है। कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। अब जरा तवज्जो करना। प्रो का मतलब क्या है? शुरू वाला, सादा, इब्तदाई। एक छोटा बच्चा आदमी तो नहीं कहलाता ना, हालांकि शक्ल में आदमी जैसा है, लेकिन आदमी वाले काम भी नहीं कर सकता है, आदमी भी रिकॉग्नाइज नहीं है, आदमी जैसा आदमी का बच्चा। प्रो का मतलब यूं समझ लो, प्रीमिटिव, शुरू का, सिंपल। कैरियो का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। तो टिक ये एडजेक्टिव है, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस वाज़ेह नहीं है। दूसरी तरफ यू का मतलब है ट्रू, और कैरियो का मतलब फिर न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ? अ सेल हैविंग ट्रू न्यूक्लियस। जरा शक्ल देखें। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा है, इसमें न्यूक्लियस के अंदर रखी जाने वाली कीमती चीज को ओपनली रखा गया है। यानी एक गरीब आदमी है, सोना है उसके पास, लेकिन उसको सोने का पता नहीं है कीमत का, हाथ में रखा हुआ। दूसरी तरफ ये यूकैरियोटिक सेल है, इसने क्या किया है? उस सोने को बड़े तरतीब से एक नहीं दो कवर्स में छुपा कर रखा है। अब इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस तो नहीं कह सकते। तो ये बुनियादी फर्क है, बस दो लम्हे और लूंगा। इन प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं होता है। इनमें तरह तरह के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल हैं, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ कहा जाए। इनके अंदर राइबोसोम्स वाहिद ऑर्गेनल हैं, राइबोसोम इनमें भी है। इनके राइबोसोम छोटे, इनके राइबोसोम बड़े हैं। इनके राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं, इनके राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए भी हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी है। ये बुनियादी फर्क है। और वायरस इन दोनों के मेयार पर पूरा नहीं उतरता। तो कल से हम इंशाल्लाह मजीद तफसील इसकी डिस्कस करेंगे।